read, think, digest, and make it an integral part of your life. पुस्तक परिचय चैनल में आप सभी का स्वागत है। शाम की माँ किताब की कहानियां मैं आपको बता रही हूँ। आज की कहानी है दूब वाली दादी। शाम के घर में उनके साथ दूर की दादी रहती थी। उनका नाम था द्वारका चाची। चातुर्मास्य में महिलाएं भगवान को लक्ष दूब अर्पण करती है। वे अन्य औरतों को दूब तोड़ने के लिए बुलाती है। दादी हर काम के लिए हमेशा तैयार रहती थी। वह संत तुकाराम का कहना मानती थी कि तुका मने भावे सत्य धर्मा सहाय्यो, यानी अच्छे काम में हमेशा मदद करे। अगर कोई पूछता कि दादी कहाँ है, तो वे बताते कि दूब तोड़ने गई है। इस तरह बताते बताते उस दादी का नाम दूब वाली दादी ही हो गया। एक दिन शाम के घर भजनी बनानी थी। शाम की माँ ने पहले दिन दादी से कहा था, कल भजनी बनाएंगे हाँ। लेकिन सुबह खरे के घर से दादी को पापड़ बनाने के लिए बुलावा आया। दादी ने हाँ कर दी। शाम की माँ को गुस्सा आया। माँ ने दादी से कहा, आप जाएगी तो यहाँ भजनी कैसे बनेगी? तुम्हारे काम का मैंने कोई ठेका लिया है क्या? बड़ी आई कहती है भजनी कैसे बनेगी? मुझसे चक्की खींची नहीं जाती, समझी? दादी चिल्लाकर कहने लगी। माँ को गुस्सा आया। माँ बोली, क्या कह रही है? खींची नहीं जाती चक्की? लोगों के घर काम करने के लिए आपके पास शक्ति है, बस अपने घर काम करते वक्त हाथ टूट जाते हैं। पूरे गांव से अपनी तारीफ सुननी होती है। ढोंग है आपका यह सब, ढोंग। हाँ करूंगी, लोगों के घर काम करूंगी। तुम मुझे टोकने वाली हो कौन? यशोदे, तुम मुझे इस तरह मत बोला करो, यह नहीं चलेगा। लोग होंगे तुम्हारे लिए, मेरे लिए कोई पराया नहीं है। कई लोग जब घर के बाहर होते हैं तब वो बड़े सज्जन होते हैं और उनके घर में भले वे 4 तरह के काम करे। घर में एक तिनका यहां से वहां उठाकर नहीं रखेंगे। लोगों की प्रशंसा पाने के लिए इंसान ललचाता है। शाम की माँ जो कुछ कह रही थी उसमें काफी अत्युक्ति थी, लेकिन सब गलत नहीं था। थोड़ा तथ्य भी उसमें था। इस तरह माँ और दादी के बीच हमेशा झगड़े हुआ करते थे, लेकिन उनका झगड़ा देर तक टिका नहीं रहता था। शाम की माँ शांत हुई। उसने बात बंद कर दी। दादी बीच बीच में बोलती रही। थोड़ी देर में शाम की माँ दादी के पास गई और कहा, गलती हो गई मुझसे। जो नहीं बोलना था वह भी बोल लिया। आपसे मैं क्या कहूं, आप तो घर की बड़ी है, लेकिन आजकल चिंता के कारण, बीमारी के कारण बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। फिर जब बोलती हूँ तब क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका ख्याल ही नहीं रहता। मानो मेरे होश ही खो जाते हैं। शाम की माँ ने कहा, आप जाइए खरे के यहाँ, भजनी कल भी बना सकते हैं। मैं आपको चाय बनाकर देती हूँ। दादी खरे के घर पापड़ बनाने के लिए गई और शाम की माँ घर का काम करने लगी। शाम की माँ निर्दोष नहीं थी। वैसे दोष किसमें नहीं होते? कौन गलतियां नहीं करता? निर्दोष
केवल एक है, वो परमात्मा। गलतियां इंसान का भूषण है और क्षमा भगवान का भूषण है। श्याम की माँ गलतियां करती थी, लेकिन फिर गलतियां सुधार भी लेती थी। गलतियां करके भी वह इतराती नहीं थी। इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि हमसे कोई गलती हो गई तो उसे स्वीकार करके उसे सुधारने का प्रयास हमें करना चाहिए। थैंक यू।